आप सभी लोगों को नमस्कार। आज के पॉडकास्ट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और आज मेरे घर पे एक स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं और आप लोग कुछ लोगों को पता भी होगा कि कौन है वो। मैं उनको बुलाऊंगा और आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। पिछले पॉडकास्ट में आप लोगों ने देखा था कि कई लोगों का नाराज़ था कि भाई मेरा नाम नहीं लिया गया, सबका नाम लिया जाएगा और तीखे सवाल होंगे। हो सके तो आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे भाई, लेकिन जो रियल है वो रियल है। रियल पॉडकास्ट हम लोग करेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं आदित्य सोनी को बुलाना चाहता हूँ। आइए आदित्य सोनी जी। देखिए आदित्य सोनी आ चुके हैं और आप कुछ कहिए भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं घर पे था और चंदन भैया का कॉल आया कि एक दिन और पॉडकास्ट करते हैं, तो उसमें हम आए हैं यहाँ पे, इनके यहाँ पे। और आज बहुत ही ज़्यादा तीखे सवाल पूछे जाएंगे और बुरा भी लग सकता है क्योंकि सवाल ही ऐसे, अब उसमें क्या कहना। तो चंदन भैया अब शुरू करा जाए पॉडकास्ट को। तो देखिए आज कुछ बेहतरीन सवाल आदित्य जी मुझसे पूछेंगे और मैं भी इनसे कुछ सवाल पूछूंगा और देखा जाएगा कि क्या होता है और क्या जवाब आता है। बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त सवाल हैं। तो चलिए भाई, सवाल जो है कि पूछने का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। कौन पूछेगा पहले, आप कि मैं? पहले हम पूछेंगे। चलिए आप ही पूछ लीजिए भाई। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि पॉडकास्ट जो है पूरा ये ठंडा उंडा ले करके पूरा दम यहाँ पर व्यवस्था टंच है, ठीक है। स्पॉन्सर्ड बाय लाहौरी जीरा एंड मिल्टन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि सीज़न 1 में काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स रहा हमारे CPL का और बहुत सारे लोग खेलने आए क्रिकेट और बहुत अच्छा लगा। और उसी में कई लोग ऐसे भी थे जो कि ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। तो वही आज सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है अवेलेबिलिटी। कौन से प्लेयर्स को ध्यान देना चाहिए, कौन से प्लेयर्स सीज़न 1 में अवेलेबल नहीं रहते थे ज़्यादातर, तो उसी पे आज चर्चा होगा। तो चंदन भैया से मैं जानना चाहूँगा कि किन को ध्यान देना चाहिए अवेलेबिलिटी पे। ठीक है, तो आपने ये पूछा है कि कौन ज़्यादा मतलब मैच खेलने आता था, कौन नहीं आता था, तो ये आपका सवाल है, ठीक है। तो सवाल में ये है कि भाई देखिए, जैसा कि वहाँ पर सीज़न फर्स्ट में जो हम लोग का मैच खेलते थे, तो मैच खेलते समय हम लोग तो बहुत सारे ऐसे लोग थे कि रेगुलर वे पे आते थे, रेगुलर आते थे। और बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे कि जो उनके कामों की वजह से वो ज़्यादा नहीं आ पाते थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम था जैसे कि मेरा भैया है खुद का, कि वो मैच खेलने रेगुलर नहीं जा पाते थे क्योंकि बहुत सारे काम उनको होता था। शाम को सारे काम जो है कि वही करते हैं, शाम का सब्ज़ी लाना, ये वो लाना, और छोटी लड़की भी है उनकी, तो और वो भी घर पे कोई है नहीं, आप लोग सबको पता ही है। तो बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो इसलिए कभी कभी जा पाते हैं, कभी कभी नहीं जाते हैं। जैसे बृहस्पतिवार को छुट्टी रहता है दुकान का भी, तो उसमें जा पाते हैं और बाकी नहीं जा पाते हैं, तो वो हैं। और जो हमेशा नहीं आ पाता था उसमें अधिकांश नाम एक तो मैंने बता ही दिया। दूसरा नाम है कि विपुल भैया हैं। विपुल भैया भी कभी कभी अपने निजी कार्यों की वजह से नहीं आ पाते थे, कोई काम होता होगा तो इसके वजह से वो नहीं आ पाते थे क्रिकेट खेलने। कहीं पार्टी में चले जाना, कहीं भी चले जाना, कोई काम हो सकता है, किसी का भी पर्सनल लाइफ है तो उसमें हो सकता है कोई काम। अगर काम है तो भाई नहीं आ सकता, इसमें कोई ख़राब बात नहीं है। लेकिन बाकी लोग तो सब लोग डेली आते थे, जैसे हम हैं, आदित्य हैं और सोनू चाचा, टिंकू चाचा, रेगुलर प्लेयर थे हम लोग। हम, आदित्य, सोनू चाचा, टिंकू चाचा, अनुज है, ठीक है, ये रेगुलर प्लेयर हैं। मनीष भैया भी रेगुलरिटी नहीं बन पाता था। मनीष भैया भी कभी आते थे, अधिकांश आते थे, 80% आते थे, 20% में थोड़ा थोड़ा वो नहीं आ पाते थे। मनीष भैया भी थे, यही लोग थे, कुछ ज़्यादा लोग ऐसा नहीं है। और शुभम है, तो शुभम भी कभी कभी मतलब काम की वजह से ही लोग ज़्यादातर नहीं आ पाते थे, कोई बहाना नहीं करता था। अवेलेबिलिटी तो शुभम की भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन खैर कोई नहीं, सबके अपने अपने पर्सनल काम है। बस सीज़न 2 में आपको ये रखना है कि इंटरेस्ट के साथ एकदम खेलना है, आना है। और क्रिकेट है, एंजॉय करने वाला खेल है यार। आप लोग आइए, घर पे रहने से कोई फ़ायदा है नहीं। खैर क्रिकेट खेलने से फ़िटनेस भी बनती है, तो हमारा दूसरा टॉपिक फ़िटनेस ही है।
जिसमें बहुत प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको क्रिकेट खेलने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और आफ्टर सीज़न 1 वो सीज़न 2 के लिए भी अपील कर रहे थे कि कब से शुरू होने वाला है। तो फिटनेस पे मैं कहना चाहूँगा कि कौन सबसे बढ़िया फ़िटनेस है, किसका सबसे बढ़िया फ़िटनेस है? चंदन भैया ये बताइए आप। मतलब किसका फिटनेस ज़्यादा है? क्रिकेटिंग फिटनेस है, क्रिकेटिंग। क्रिकेट खेलते समय फ़िटनेस की बात किया है इन्होंने, तो फ़िटनेस की अगर देखा जाए तो फ़िटनेस तो अगर सबसे बेहतरीन फ़िटनेस देखा जाए तो वहाँ पे जो यंगस्टर हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि जो थोड़ा सा यंग नहीं है तो उनमें फ़िटनेस की प्रॉब्लम है। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़िटनेस की अगर बात करें तो आदित्य भी फ़िटनेस अच्छा रखते हैं। इनका हालांकि इनका लोअर बैक इंजरी थोड़ा सा है, बॉलिंग वॉलिंग करने में दिक्कत होती है, लेकिन इनका थोड़ा सा ही इंजरी है, लेकिन उसमें भी ये अपना 100% देते हैं। तो इनके जैसा चुस्त प्लेयर वहाँ पे बहुत कम लोग हैं। ये हैं, एक आदित्य हैं और दूसरा नंबर पे रौनक हैं। रौनक भी बहुत चुस्त प्लेयर हैं और बहुत ही बेहतरीन रन भागते हैं। इतना तेज़ रन भागते हैं कि भैया अपने बॉडी का भी ख्याल नहीं रहता, कूद जाते हैं, इसी तरह डाइव वो लगा देते हैं पूरा। तो रौनक भी बहुत ही बेहतरीन फाइन एंड फिट रहते हैं और आदित्य। बाकी हम लोग का है तो भाई मैं जो हूँ उतना फ़िटनेस ठीक है, लेकिन उतना लेवल इन लोग की तरह फुर्तीला हम लोग नहीं है। थोड़ा दौड़ने में थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होता है और बाकी उतना कोई फ़िटनेस नहीं हो पाता है। भाई 2 लोग हैं जो कि अच्छे फ़िटनेस हैं और छोटे छोटे जो यंग हैं जैसे आयुष है, मटरू है, थाला है। नहीं, थाला भी थोड़ा सा वो है, लेकिन आयुष मटरू दोनों बेहतरीन है। ये भी थोड़ा ठीक है, बहुत तेज गति से बात। और फिटनेस इशू हमारे आप भी थोड़ा सा लीजिए। बिल्कुल फिटनेस हमारे चाचा लोगों में भी थोड़ा इशू रहता है कभी कभी कि उनका भाई एज भी हो गया है। एज भी हो गया है, प्लस जैसे देखते हैं कि गेम दूर जा रहा है तो फील्डिंग में उतना कुछ खास वो इफ़र्ट डाल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर उतना बन नहीं पाता है। और यही एक मैच याद आ रहा है मुझे जहाँ पे फील्डिंग और गेंदबाजी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हुई थी, जिसमें 8 ओवर में सिर्फ 1 रन बने थे। उसमें फील्डिंग 1 नंबर की फील्डिंग हुई थी, हर एक फील्डर ने अपना प्रॉपर योगदान दिया था। खैर फिटनेस के बाद हम आते हैं एनर्जी। फिटनेस के बाद हम आते हैं एनर्जी लेवल पे कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है, जिसमें भूख रहती है जीत की, और उसमें यंग और उसमें ओल्ड दोनों ही इंक्लूडेड रहेंगे। और चंदन भी इसके बारे में बताएंगे। देखिए, आपने सवाल पूछा कि एनर्जेटिक का मतलब कि एनर्जेटिक में वही जो आप फिटनेस में पूछे थे, तो फिटनेस में ही एनर्जेटिक है भाई। जो फिट रहेगा वो एनर्जेटिक सही रहेगा, तो उसका जवाब तो वहीं पे मिल गया था। ठीक है, अब मैं आपका सेकंड क्वेश्चन है कि जीत की भूख किस में रहती है, वहाँ पर कौन जीतने के लिए जाता है, कौन खेलने के लिए जाता है। भाई देखिए, साफ सीधी बात है, मैं भी सीएसके का कैप्टन हूँ तो मैं भी जाता हूँ वहाँ पर खेलने, तो भाई जीत की भूख से जाता हूँ। हाँ देखिए, सीएसके की जर्सी ये पहने हैं, लेकिन देखिए भाई जीत की भूख से मैं तो जाता हूँ, तो मैं तो एक मनोरंजन के लिए तो जाता ही हूँ, प्लस मैच में कैप्टन हूँ एज ए कैप्टन, तो मुझे मैच कैसे भी जीतना है। अब ये नहीं कि बेईमानी से नहीं, मतलब कैसे भी मैच को जीतना है, जीत की भूख होती है। अच्छा परफॉर्मेंस से जीतना है, अच्छा कैप्टनसी से जीतना है, मतलब जीतना है तो जीतना है। हारते हैं तो बहुत बुरा लगता है, यहाँ तक कि रात भर नींद तक नहीं लगता है, नींद नहीं लगेगा। अगर क्लोज मैच में आप हार जाएंगे, 1 साइडेड हार जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्लोज मैच में आप जाकर हारते हैं तो रात भर तो भाई नींद नहीं लगता था मुझे, अब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। लेकिन कोई बात नहीं है, मतलब जीत की भूख मुझे रहती थी, मुझे थी। अब प्लस ये भी कैप्टन आते थे तो ये भी, इनकी भी अंदर जीत की भूख, यहाँ तक कि इनके अंदर तो इतना भूख होती थी जीत की, इनका कई लोगों से फाइट हो जाता था भाई। इनका कई बार फाइट मेरे से ही हो चुका है, बहुत सारे लोगों से हो चुका है, तो इनके अंदर भी जीत की भूख रहती थी। और टिंकू चाचा हैं, वो भी मैच खेलते हैं मनोरंजन के साथ साथ, प्लस जीतने के लिए भी देखते हैं। ये नहीं कि अरे कोई जीत गया कोई हार गया, ऐसा नहीं है। जीतने के लिए जितने भी पॉसिबिलिटी वो कर सकते हैं वो सब कुछ करते हैं। तो टिंकू चाचा भी हैं अच्छे, जीत के लिए खेलते हैं। और एक पिंटू चाचा हैं, वो भी रेगुलर तो नहीं प्लेयर हैं, लेकिन रेगुलर नहीं है, लेकिन वो आते जब भी हैं मैच खेलने, जीत के लिए ही आते हैं। वो अपनी टीम को जिताना है तो जिताना है, हाँ, एनी हाउ एनी कंडीशन, वो कैसे भी हाल में आपको जिता कर जाएंगे। उनका ये रहता है कि
मेरे पास जीतना है। हाँ जीतना है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं हम हार भी जाएंगे तो अच्छा नहीं है, और ऐसा प्लेयर नहीं। देखा भी है उनमें कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलते भी हैं पिंटू तो चाचा। पिंटू चाचा और मैं हूँ और ये आदित्य हैं, और भी बहुत सारे प्लेयर हैं, जैसे भैया है मेरा तो वो भी जाता है तो जीत के लिए खेलता है। ऐसा कोई विशेष नहीं है कि हम लोग हार जाएं। ऐसे में कई लोग हैं, जैसे विपुल भैया कहते हैं कि भाई मैं आता हूँ खेलने के लिए और हार भी जाऊँ तो कोई गम नहीं है, तो वैसे भी हैं। वो सोनू चाचा को भी कोई मतलब नहीं रहता है, कोई हार जाए कोई जीत जाए, वो अपना मस्त खेलते हैं। कई लोग हैं एंजॉय के लिए जाते हैं, तो वो भी अच्छी चीज़ है। बाकी लोग जीत की भूख के लिए बहुत सारे हैं कि जीतना है जीतना है। राहुल गुप्ता नाम का एक प्लेयर है हम लोग की टीम में, वो भी पूरा जीत की भूख रहता है उसके अंदर भी, चाहे वो किसी की टीम में रहे, किसी के भी उनका टीम ये में कि रहे। जीतना है, एकदम जीतना है और ऐसे जाना नहीं है खाली हाथ। इनफैक्ट एक बार याद है मैं राहुल भैया एक टीम में थे और हम मैच हार गए थे, तो खैर उनको कहीं जाना भी था तो उनको छोड़ना था मुझे। तो दिक्कत ये हुआ था कि उस दिन मैच हम लोग हार गए थे और पहले ही हम लोग निकल गए थे, तो सबको लगा कि हार गए तो भाग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। खैर हार का भी गम था उसमें, उस मैच में तो मन नहीं लग रहा था वहाँ पे, और स्पेशली वो बहुत ही बुरी हार थी, वन साइडेड हार थी। तो वैसे चंदन भी आपके और राहुल गुप्ता में कुछ क्या मैटर है, कुछ समझाइए ज़रा। देखिए राहुल गुप्ता और मेरे में कोई मैटर नहीं है, और वो खेल है, खेल को खेल की तरह खेलना चाहिए। खेल में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, बड़े बड़े प्लेयरों में हो जाता है। विराट कोहली का गौतम गंभीर से हो गया था, हरभजन का श्रीशांत से हो गया था, तो मेरा भी राहुल गुप्ता से हो गया था फाइट वहाँ पे, और मैंने भी उनको कुछ गलत बातें बोल दी कि खेलने मत आइए, ऐसा कुछ मैंने बोल दिया था। तो मैं तुरंत उनसे, ग्रुप भी हम लोग का बना है तो ग्रुप में भी मैंने उनसे माफ़ी मांगी थी, लेकिन अब वो उस बात को सीरियस ले लिए थे राहुल गुप्ता। वो ग्रुप भी लेफ्ट कर दिए और क्रिकेट खेलना भी अपना बंद कर दिया, और उनसे पूछा गया कि क्रिकेट क्यों नहीं खेलना, तो कह रहे हैं कि संन्यास ले लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो काफ़ी सीरियस ले लिए थे, तो भाई मैं क्या ही कर सकता हूँ। अगर वो नहीं आएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि खेल बंद हो जाएगा, सबकी अपनी अपनी बात है। अगर वो सीरियस ले लिए तो भाई सीरियस ले लिए थे, मैं ऐसा कोई बात नहीं। अगर वो भी अभी भी आते हैं खेलने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो उनसे पहले ही सॉरी बोल चुका था अपनी गलतियों के लिए, और जो भी लड़ाई हो तो मैं उसको तुरंत डिस्क्लोज कर दिया था कि भाई ऐसा कुछ बात नहीं है। लड़ाई होता है, बहुत सारे लोगों से लड़ाई हुआ, अनुज सोनी मेरा भाई है, उससे भी लड़ाई हुआ मेरा उससे, तो वो नहीं, हम दोनों, अनुज भी ने भी सॉरी बोला, मैं भी तुरंत मान गया। अब उसने सॉरी बोला, मैं मान गया तुरंत, तो ये होना चाहिए। मैं भी सॉरी बोला राहुल गुप्ता से भाई, ताकि गलती हम दोनों में थे, हमसे भी गलती हुआ था राहुल गुप्ता को लेकर, और राहुल गुप्ता ने भी मुझे कुछ बातें बोली थी, मुझे बुरा लगा, तो भाई मैं भी तो बुरा मान सकता हूँ, लेकिन मैं तो सही बोल दिया कि भाई कोई बात नहीं, आइए खेलिए। अब वो सीरियस ले लिए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी लड़ाई झगड़ा होता रहता, खेल लड़ाई जो फाइट है उसको मैदान तक ही रखना चाहिए, आगे नहीं ले जाना चाहिए। मैदान पे हुआ, ग्राउंड पे लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर अब भूल जाइए, अगले दिन फिर क्रिकेट खेलना है, फिर एक नया फाइट करिए, फिर भूल जाइए, अब मस्ती करिए, बाहर एकदम मस्त रहना चाहिए। तो ऐसा मेरा मानना है, लेकिन कई लोग सीरियस ले लेते हैं तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जो लड़ाई झगड़े है उसको फील्ड तक ही सीमित रखना चाहिए, उसको बाहर लेके आना ही नहीं चाहिए, और बातें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं उससे। खैर इस टॉपिक से हम खैर सीज़न 2 में हम लोग राहुल गुप्ता को भी लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि राहुल गुप्ता बहुत ही एनर्जेटिक और फिट एंड फाइन प्लेयर था, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर था भाई, तो उसको लाने का प्रयास हम लोग की रहेगी। राहुल गुप्ता से कल ही बात हुई थी मेरी, और उनको इन्फॉर्मेशन भी मिल गई है कि भैया क्रिकेट स्टार्ट होने वाला है सीज़न 2 CPL का, तो उनसे बोल दिया गया है कि आप अपना टाइमिंग वगैरह देख लीजिएगा। अब उनके आने के ऊपर है, आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो भी ठीक है। खैर अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं हम। ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जो कि पहले आते थे लेकिन एक बीच एकदम गायब ही हो गए और अब दिखते भी नहीं हैं, ना ही आते वहाँ पे, जिनका योगदान रहा वहाँ पे? ऐसे कौन प्लेयर हैं जो कि पहले आते थे अब आते भी नहीं? ऐसा कौन सा प्लेयर है, मुझे तो कुछ अंदाज़ा नहीं है। अच्छा हाँ, शुभम का एक दोस्त आता था आयुष नाम का, वो भी अच्छा प्लेयर था, और वो कैचेस पकड़ता था अच्छा। अब वो नहीं, एकदम ही नहीं आ पाता है। तो भाई हो सकता है किसी का घर दूर हो चाहे पास हो, जैसे भी हो, अब उसका कोई रीजन हुआ होगा तो नहीं आ पाता होगा। ठीक है, चलिए। दीपक यादव। हाँ, दीपक यादव जो है ये बहुत ही बेहतरीन चेहरा है। दीपक यादव के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगा। दीपक यादव देखिए, वो प्लेयर बहुत ही जुझारू प्लेयर है, और बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों का तीनों उसका मस्त है।
और वो प्लेयर ऐसा है कि जैसे कि मान लीजिए कि उसको मैं बोलता हूँ कि आओ खेलने के लिए, लेकिन बहुत कम आता है खेलने के लिए, कभी कभी आ जाता है, पता ना क्यों इतना अपनी लाइफ में सीरियस रहता है। थोड़ा सा मस्ती करना चाहिए और उनको जब भी क्रिकेट तो एक हफ्ते में 2 बार होता है, 2 से 3 बार मैक्सिमम होता है, तो 2-3 बार आप खेल लेंगे तो मज़ा ही ना आएगा। इतना भी सीरियस क्या है लाइफ में, दिन भर आप काम करिए और रात को थोड़ा सा 1-2 घंटे मस्ती कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दीपक यादव को भी मैं बोलना चाहूँगा कि आप आइए क्रिकेट खेलने, हफ्ते में 2-3 बार होता है, दोनों 3 बार आप अटेंड करिए। अब कोई पर्सनल कोई काम है तो नहीं आए तो उसका बात अलग है। अवेलेबिलिटी पे एक आयुष सोनी की अवेलेबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करती है, कभी कभी चाचा आने नहीं देते हैं, उसके पापा उसके मम्मी। खैर कोई दिक्कत नहीं है, तो लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। इस बारे में बोलना चाहूँगा, दीजिए। देखिए जो आयुष है हम लोग का छोटा भाई है और मेरे चाचा का लड़का है, यानी मेरे भाई है। तो देखिए कोई भी पेरेंट्स हो, अगर अपने बच्चों को खेल कूद में आगे वो करेगा, मतलब उसको उत्साहित करेगा कि आप जाओ खेलो कूदो, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए आपके पास बहुत पर्याप्त समय है। वो आप ये नहीं है कि 1 ही 2 घंटे में आप पढ़ाई सब कुछ कर लेंगे, पढ़ाई बहुत कर सकते हैं। और आप क्रिकेट खेलेंगे तो आपका मेंटल स्ट्रेंथ, आपको मन भी करेगा कि हाँ भाई मैं खेल रहा हूँ। क्रिकेट खेलने से जितना भी अंदर का माइंड का नेगेटिव चीज़ होता है सब निकल जाता है। तो क्रिकेट खेलने के लिए हर एक पेरेंट को अपने बच्चों को आगे निकालना चाहिए कि जाओ क्रिकेट खेलो, अच्छा खेलो। मोबाइल चलाने से तो अच्छा ही है ना कि क्रिकेट खेलेगा तो हर एक चीज़ उसका क्या हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिकेट खेलने के लिए सभी पेरेंट्स से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को क्रिकेट जैसे खेल, जैसे जिसमें अपना पूरा बॉडी का जो हार्ड वर्क हो वो सब लगे, उस सब के लिए वो लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, मोटर अवेलेबिलिटी बढ़ती है, बॉडी की ओवरऑल फिटनेस बढ़ती है, और पढ़ाई आप ऐसे ही तो उसमें मन आपका जब दिमाग फ्रेश रहेगा तभी पढ़ाई करने में मन रहेगा। आपको क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा मन है, आपको कोई नहीं भेजा तो आपको पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा कि बताओ मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है और मुझे नहीं भेजा गया, तो बताइए मन लगेगा नहीं लगेगा, वहाँ भी आप बेकार ही रहेंगे। उससे अच्छा है कि जो बच्चा कह रहा है क्रिकेट खेलने के लिए तो भेज दीजिए, और उसके बाद आएगा तो पढ़ेगा भी तो अच्छा लगेगा उसको। PUBG फ्री फायर खेलने से तो बढ़िया ही है कि आप क्रिकेट खेल लीजिए। खैर अगले टॉपिक के ऊपर हम बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा लेज़ीनेस, और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि फील्ड पे लेज़ी बहुत रहते हैं, भागते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं चलाते हाथ पैर। चंदन भैया। लेजीनेस प्लेयर ऑफ द सीजन फर्स्ट। तो लेजीनेस प्लेयर में अगर नाम देखा जाए तो लेजीनेस प्लेयर में तो सबसे बड़ा लेजीनेस प्लेयर अगर मैं कहूँ तो देखिए भाई, अगर इसमें बुरा लगने की कोई बात नहीं है। ठीक है, पहली बात तो लेजीनेस प्लेयर सबसे ज़्यादा है तो मैं तो नाम लेना चाहूँगा जैसे कि मनीष भैया का नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि मनीष भैया हमारे सबसे प्रिय भाई हैं और बहुत मज़ा आता है। मैं आपको बता देता हूँ, मनीष भैया जिस दिन क्रिकेट खेलने नहीं जाते हैं ना, लेजीनेस है उस दिन मज़ा नहीं आता है, मज़ा नहीं आता, कितना भी एकदम मज़ा नहीं आता। उनसे जो बात करने का तरीका है, उनसे जो हम लोग हंसी मजाक करते हैं वो नहीं हो पाता है, वो नहीं जाते हैं। तो लेजीनेस की जहाँ तक बात है तो भाई वो अलग बात है, उनका इंटरेस्ट बिल्कुल क्रिकेट में उतना नहीं है, खेलने में नहीं है, मैच देखने में बहुत इंटरेस्ट है, खेलने में उतना नहीं है। तो भाई क्या एनर्जेटिक वो भी आते हैं बस मौज मस्ती के। हाँ, मौज मस्ती के लिए आते हैं। तो उसमें लेजीनेस का अगर ये सवाल पूछें तो मैं जवाब था, आंसर वही था। लेकिन भाई मज़ा आता है, बहुत मज़ेदार आदमी है वो, तो वो अपने एंजॉय करने के लिए जाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेजीनेस तो है, ठीक है। और लेजीनेस ने में देखा जाए तो और कौन है? शुभम सोनी। हाँ, शुभम सोनी। बताइए शुभम जो है कितना फिट है, मतलब कि पतला दुबला है, उसको एनर्जेटिक होना चाहिए, लेकिन वो पता ना कहाँ खोया रहता है, वो खोया रहता होगा भाई, हाँ किसी ख्यालों में खोया रहता होगा। तो उसका अपना अपना है भाई, तो वो है, यही सारे लोग हैं। और कोई तो हाँ थाला, जो थाला को भी थोड़ा देखा जाए तो फील्ड पे उतना एनर्जेटिक नहीं रहता है, थोड़ा सा पता ना क्यों। थाला जो है, थाला का हालांकि बैटिंग वैटिंग तो ज़बरदस्त है, आते हैं तो धोनी जैसे छक्का वक्का मारते हैं, वहाँ पे छक्का मारते हैं, मतलब मजाक की बात नहीं है। एंट्री उनका बहुत ज़बरदस्त होता है थाला का। तो थाला जब आते हैं तो सबकी फ्लैश लाइट मोबाइल की ऑन हो जाती है, वहाँ पर माहौल बन जाता है पूरा एकदम ज़बरदस्त। तो बस यही है, लेकिन फील्डिंग उतना सही नहीं है। उस फील्डिंग में चुस्त रहेंगे ना तो और मज़ा आएगा। बढ़ते अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है इमर्जिंग प्लेयर्स। कौन से प्लेयर ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंस्पायर किए हैं, जिनका बैटिंग बॉलिंग, जिनका परफॉर्मेंस ओवरऑल बढ़िया नहीं था, लेकिन सीज़न 1 के एंड में आते आते बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस इन्हेंस हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सीखे हैं।
तो सबसे पहले चंदन भैया से यही पूछना चाहूँगा, उनके नज़रिए में कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको लगता है चंदन भैया कि ये ऐसा है, ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है? इमर्जिंग प्लेयर में देखिए, इमर्जिंग प्लेयर में मैं ओल्ड और यंग दोनों का बताना है। ओल्ड और यंग दोनों। तो ओल्ड में, यंग में मैं बताता हूँ। यंग में तो भाई आयुष बहुत जल्दी क्रिकेट सीखा और बहुत अच्छा खेलता भी है। आयुष छोटा डॉन, जिसके मम्मी पापा भेजते नहीं क्रिकेट खेलने के लिए, कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ऐसा नहीं है, आप MS धोनी मूवी देखिए, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, वो जो है वो गलत हो चुका है। आप खेलेंगे कूदेंगे तो उतना ही आप आगे जाएंगे और हर एक चीज़ में आगे जाएंगे, पढ़ाई में भी आगे जाएंगे। तो वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत तेज़ी गति से वो क्रिकेट सीखा है यंग में। और रौनक भी बहुत अच्छा खेला। वो रौनक भी आया, तो रौनक तो वैसे बढ़िया प्लेयर था ही, लेकिन आया तो बहुत ही वहाँ के जो ग्राउंड था और पिच था उसके हिसाब से वो ढल गया। रौनक बहुत बेहतरीन वहाँ पे इमर्जिंग प्लेयर है। इमर्जिंग प्लेयर मेरे हिसाब से रौनक ही है, क्योंकि युवा कैप्टनसी भी उसको मिला। बताइए, सबसे यंगेस्ट या सबसे बेहतरीन उसको मिला। और ओल्ड में अगर बात करेंगे तो ओल्ड में अगर देखेंगे तो रौनक को मैंने बता दिया, और भी हो सकते हैं नाम। रौनक सबसे नंबर 1 है, उसके बाद आयुष है, उसके बाद मटरू है, थाला। इंटरेस्टिंग, इन लोगों में इंटरेस्ट आ गया क्रिकेट के लिए। पहले ये बैठ के मोबाइल चलाते थे ऊपर बैठ करके, कहते थे मैं नहीं खेलूंगा। थाला मटरू करे क्या, खेलने में मज़ा नहीं आएगा। हाँ, लेकिन उनके अंदर इतना इंटरेस्ट आ गया, हम लोग को देखते देखते ऐसा उनको इंटरेस्ट आया कि वो भी कहने लगे नहीं हम भी खेलेंगे। हाँ, मटरू थाला चाचा से बात होती है, कहते हैं टिंकू चाचा कि मेरा लड़का परेशान रहता है क्रिकेट खेलने के लिए, जल्दी मैच स्टार्ट कराओ। तो मटरू थाला और कौन था, आयुष तो शुरू से ही खेलता था। मटरू थाला नहीं खेलते थे, दोनों आपस में पास में बैठ जाते थे, पता ना कैसी बातें करते थे और वो क्रिकेट नहीं खेलते थे। और उन लोग ऐसे दोनों को एक साथ बैठा दीजिए ना, लगेगा कि जैसे GF ऐसा वो मिल करके खूब बात करेंगे घंटों तक। क्रिकेट से कोई मतलब नहीं। अचानक से उनके अंदर क्रिकेट का एक इंटरेस्ट आया और बहुत बेहतरीन खेलने लगे। अब साथ में बैठते नहीं, अब क्रिकेट खेलते हैं, बहुत मस्त हैं दो सब लड़के। तो अच्छा चीज़ है। यंगस्टर हम लोग थे तो जैसे चाचा लोग खेलते थे क्रिकेट, हम लोग नए थे तो हम लोग सीखे ना, उसी तरह हम लोग आगे अब क्रिकेट को लेकर जा रहे हैं। उसी तरह ये सब जब नहीं सीखेंगे तो हम लोग के बाद कौन खेलेगा, तब तो क्रिकेट समाप्त हो जाएगा हम लोग के घर से। तो इसीलिए उनको चाहिए ऐसा, इसीलिए हम लोग उनको सिखा भी रहे हैं, अपने अंडर में खिलाते हैं। नेक्स्ट सवाल बताइए। इमर्जिंग प्लेयर्स में खैर मनीष भैया का भी नाम है, जो कि पहले बैटिंग नहीं कर पाते थे, लेकिन अब बैटिंग वो भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। सीज़न 1 के एंड पे आते आते अच्छा एक मैच था ना चंदन भैया, जिसमें बहुत ही क्लोज लेके चले गए थे, लगभग मनीष भैया लगभग जीत गए थे, आपकी ही टीम से थे। मैं बता रहा हूँ, मैच मुझे याद आ गया। मनीष भैया हम लोग का जैसे कि 57 रन के 58 रन पे जीत था भाई। 57-58 पे जीत था। हाँ भाई, उसका कहानी सुनिए। 57-58 जीत था और मैं गया था बैटिंग करने। तो मैं क्या कर दिया कि मैं 30-35 रन मार दिया भाई। 30-35 रन मैं ही मार दिया। उतना डिफ़िकल्ट पिच पे मैं 30-35 रन मारा। 30 रन लगभग मारा था शायद। 30 रन मैं मार दिया। 57 पे जीत था। और कितना रन चाहिए भाई? 27 रन और चाहिए। 57 में से 30 घटाएंगे तो 27 चाहिए। 27 रन चाहिए था और मेरा विकेट गिर गया भाई। और बीच में कोई आया था, मुझे याद नहीं है, रौनक आया था कि कौन, हाँ रौनक आया था। तो वो 48 तक की 42 तक लेकर चला गया, 48 तक की 47 रन तक लेके चला गया। उसके बाद मनीष भाई आए। मनीष भाई से उम्मीद ये की जाती है कि वो 2-3 रन से अधिक बना ही नहीं पाएंगे, उनको लोग आउट कर देंगे, ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। लेकिन मनीष भाई ने उसने उस दिन इतना बेहतरीन खेला कि 47 रन से लेकर के 57 के 58 पे जीत था, एकदम क्लोज लेके चले गए और उनको आउट करना मुश्किल हो गया था उस दिन। और उस दिन मैच हम लोग हालांकि हार गए थे, बस मात्र 1 रन से मैच हारे थे। तो मनीष भाई ने उस दिन बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था। ये था। मैं आपसे अब कुछ सवाल पूछूंगा, आदित्य से मैं कुछ सवाल पूछूंगा और ये जवाब देंगे। मैं आप सवाल पूछता हूँ कुछ आपसे। क्या क्या हो गया भाई सवाल में? इमर्जिंग प्लेयर हो गया ना। हाँ, तो हाँ, मैं आदित्य से ये सवाल पूछूंगा कि पीयूष जो हमारा सबसे फेवरेट प्लेयर हुआ करता था, और आदित्य ने ही पीयूष का जो है कि बैटिंग तो उसका लाजवाब था ही, और उसके बॉलिंग में भी उसका करियर बनाने वाले आदित्य ही हैं। पीयूष का जो कि करियर बनाए थे बॉलिंग में, तो पीयूष का करियर क्या हुआ भाई? वो अब आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, कैसे क्या मैटर होगा? पीयूष तो देखिए अब आ नहीं पाएगा। अच्छा, लेकिन कहाँ गया वो? पीयूष जो है कि चले गए वापस अपने घर पे। मध्य प्रदेश में रहते हैं, एमपी से आए थे, एमपी वापस चले गए। तो पीयूष से एक दिन मैंने ऐसे पूछा कि बॉलिंग वगैरह करता है, तो कहता है अभी तक ट्राई तो नहीं किया हूँ लेकिन कर लूँगा। तो मैं ही खेल के देखा उसको बताया कि एक स्पेसिफिक पॉइंट है यहाँ पे तू डाल,
तो वो लड़का वहाँ पे फेंक रहा था, देखा कि स्पीड अच्छा है, एक्यूरेसी अच्छा है, तो फिर धीरे धीरे उसको समझाते समझाते मैच में उतारा गया और उस मैच में दोनों इनिंग में मिला के उसने 5 विकेट लिया था। तो उस दिन के बाद से पीयूष का कैरियर बना और बहुत ही अच्छा बना, बहुत ही बढ़िया गेंदबाज था और बल्लेबाज भी बहुत ही बढ़िया था। हमारे अगेंस्ट खेलता था तो ट्रेविस हेड के नाम से जाने जाते थे वो। बने हुए मैचेस को आके बिगाड़ देते थे पीयूष और यही था इनका कैरियर, बहुत ही बढ़िया था। अरे भाई वो जब बॉलिंग आपने उसको सिखाया था तो बॉलिंग जब करने आता था भाई, मैं उस पर एक बार बैटिंग किया था, बहुत ही अजीब टाइप का फेंक रहा था वो समझ भी नहीं आया था, वो तो लेफ्ट साइड से हाँ और उधर से फेंक रहा था, समझ में आ ही नहीं रहा था। बहुत ही बेहतरीन बात था, मैं उस पर बहुत संभल के खेला था, हालांकि मैं उसको पीटा भी हूँ, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। खैर पिटाई तो वहाँ किसकी नहीं हुई है, मैं भी एक बार आयुष से पिट गया था। खैर बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो आप पूछने वाले हैं या मैं पूछूं? मैं पूछूंगा आपसे, एक सवाल पूछूंगा, आपने तभी से मुझसे पूछा था, मैं आपसे सवाल पूछूंगा क्योंकि सभी लोग कंट्रोवर्सी होगा तो मेरे ही ऊपर हो रहा है। पिछले पॉडकास्ट में मैं ही सबका जवाब दिया था तो कई लोग मुझसे खपा हैं कि आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया। हाँ भाई, मेरा नाम क्यों नहीं लिया भाई, और मैंने किसी को बोला है, कुछ भी बोला था तो उसमें लोग कह रहे हैं कि आप अपना तारीफ़ किए हैं। बताइए भाई, इसलिए मैं इनसे भी कुछ सवाल दागूंगा ताकि ये भी कुछ बोले, इनके भी लोग जो भी कुछ करना होगा, मैं ही सारा ब्लेम नहीं लेना चाहता हूँ। हाँ, हम आप ये भी सहेंगे, लेकिन पॉडकास्ट है दोस्तों, इसमें कोई वो नहीं लेना। अगला क्वेश्चन है कि हु इज़ योर फेवरेट बैट्समैन बाई स्टाइल। ये कैसा सवाल है भाई? बाई स्टाइल? हाँ, हु इज़ योर फेवरेट बैट्समैन बाई स्टाइल। अच्छा, बैटिंग करने का टेक्निक किसका मेरे को ज़्यादा पसंद है? तो मैं बताता हूँ, बैटिंग करने का जो टेक्निक है मुझे पसंद है चंदन भैया का पर्सनली। मैं बैठा हूँ तो आप मुझे ही बढ़िया बोलेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर्सनली है, अब जो भी है आप बेहिजक बोलिए। अरे बेहिजक चंदन भैया फेवरेट है। कई लोगों को कहना था पिछले पॉडकास्ट में कि आपने बोला है कि मैं नंबर 1 बैट्समैन, मैं अपना नाम लिया हूँ। बताइए भाई, मैं अपना नाम लिया था? नहीं, कई लोग कर रहे हैं कि आप नंबर 1 बैट्समैन में चंदन सोनी अपना ही नाम ले लिया। ये बताइए, कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। मैं बोला कि भाई आप अच्छे से पॉडकास्ट को देखिए, मैंने नहीं बोला था, मैं बोला था मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करूँगा, आप लोग बताइए कमेंट में। मैं नंबर 1 बैट्समैन इनको बताया था, तो अब बताइए क्या बात वो अब भाई कंट्रोवर्सी करने वाले लोग करेंगे ही। चलिए, तो वही बैटिंग करने का स्टाइल मुझे चंदन भैया का बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि एक बार जब भी सेट हो जाते हैं तो आउट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। जो बैट का जो फ्लो है, जो एकदम टेक्निक ओवरऑल कहते हैं कि कौन से बॉल पे कैसा शॉट लगना चाहिए, तो चंदन भैया बहुत बढ़िया लगाते हैं वो शॉट। और खैर यही था चंदन भैया का सवाल का जवाब। बाकी अगला सवाल पूछ सकते हैं चंदन भैया। अगला सवाल आपसे ये है कि विच बॉलर है ना, विच बॉलर यू फील टफ टू प्ले। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि भाई कौन से बॉलर को खेलना सबसे ज़्यादा टफ है, ये बता दीजिए आप। अब इसमें आप 2-3 लोगों का नाम ले सकते हैं, ठीक है? लीजिए बताइए। टफ तो मुझे टू बी ऑनेस्ट रौनक सोनी बहुत परेशान करता है। आउट हुए रौनक सोनी के खिलाफ। रौनक सोनी बहुत परेशान करता है। और उसके बाद से मैं नाम लेना चाहूँगा विपुल भैया, वो भी बहुत परेशान करते हैं। इस पे कहूँगा विपुल भैया को ये बोल रहे हैं कि टफ है। भाई देखिए, मैं तो विपुल भैया का सबसे इजी मानता हूँ क्योंकि उनकी पिटाई मैंने बहुत की है और इनके हिसाब से टफ है, ध्यान दीजिएगा भाई। नहीं, पिटाई मैंने भी करी है, लेकिन आउट ज़्यादातर जब कोई नहीं कर पाता है तो विपुल भैया ही मुझे करते हैं। बात सही। तो एक प्रकार से विपुल भैया मेरे लिए टफ है। रौनक सोनी का जो एक्शन है, ये लो आर्म एक्शन है, ला के नीचे से मारता है, गेंद कभी कभी पता ही नहीं चलता है ऊपर आ रही है नीचे आ रही है, उसी में बोल्ड हो जाता हूँ। ज़्यादातर बोल्ड मुझे यही मारा है रौनक ही मुझे पता है। रौनक क्योंकि मेरे टीम में था और जब भी मुझे आपको आउट करना होता था ना तो मैं रौनक को ही लगाता था और रौनक आपको 100% विकेट लेकर देता था। तो मुझे ये आप जो बोले सही लगा है मुझे। हाँ, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने देंगे, इस बार सब भरपूर तैयारी करके आएंगे। और तीसरा जो है कि राजा भैया, क्योंकि उनकी गेम सुनिए, टफेस्ट बॉलर का ये भी 3 नाम बताएंगे, हम अपने हिसाब से बताएंगे कौन मेरे हिसाब से, ठीक है? तो तीसरा जो टफ बॉलर लगता है मुझे वो राजा भैया, क्योंकि वो भी लेके आते हैं, साइड आर्म एक्शन है उनका,
हाई स्पीड से गेंद लेके आते हैं बिल्कुल अंदर, जाता है भाई बहुत। स्टंप स्टंप टूट जाता है, ऐसी ऐसी गेंदें डालते हैं वो राजा भैया। और खैर मज़ा भी आता है उनके गेंदबाजी खेलने में, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो है यही है राजा भैया पे। खैर अब चंदन भी आप बताइए, आपको कौन से ऐसे 3 बॉलर से जो कि बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं? देखिए 3 बॉलर्स का नाम मैं बताना चाहता हूँ मुझे टफ बॉलर कौन कौन लगता है। और देखिए सबसे पहला इसमें मैं नाम लूँगा कि मतलब मैं बैटिंग कर रहा हूँ और वो बॉलर आ गया तो मैं धुक धर लेगा भाई इसको झेलना है, ये आउट कर सकता है। तो ऐसे 3 बॉलर मैं बता रहा हूँ भाई। बॉलर में सबसे टफ लगता है ना, देखिए सबसे टफ में मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था, जब सोनू चाचा आते हैं तो वो बॉलिंग थोड़ा हाई स्पीड से करते हैं और उनका लेंथ जो होता है बहुत ही तगड़ा रहता है, तो मुझे वो थोड़ा सा टफ लगता है। उनके वो जब आते हैं तो खेलना थोड़ा सा टफ लगता है। हालांकि वो 1-2 गेंद फुल टॉस भी दे देते हैं, उस पर चौका भी मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं देते। ये कि मुझे मेरे लिए एक ये लगते हैं, मैं नंबर 1 नहीं पता, मतलब 3 में एक नाम ये है। दूसरा पे है राजा भैया, यानी कि इसका गेंद आता है, ये भी बहुत तेज़ी हाई स्पीड से फेंकता है और पूरा यहाँ छाती पे फेंकता है और पता चलेगा थोड़ा सा लगेगा आउट हो जाएंगे आप। दूसरा और तीसरा नंबर पे टफेस्ट बॉलर मुझे लगता है आदित्य का बॉलिंग, जो है कि थोड़ा सा मुझे अटपटा लगता है, मुझे समझ नहीं आता है, उतना समझ में नहीं आता है। हाँ, तो इनका ये आते हैं मुझे, अगर मैं टिका भी हूँ, मैं खेल रहा हूँ 40-45 पे, मुझे कोई आउट नहीं कर पा रहा है, तो आदित्य सोनी को अगर बॉलिंग मिलाया जाए तो मैं आउट हो सकता हूँ। ये 3 बॉलर हैं, हालांकि और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये 3 मुझे खेलने में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अब मेरा आपसे एक अगला सवाल ये है कि सबसे टॉप 3 ईजीएस्ट बॉलर बता दीजिए आपकी, जो आप आते तो मन में आपको खुशी हो जाती है कि यार आया है, इसको मारूंगा। ईजीएस्ट बॉलर में तो सबसे पहले मनीष भैया। अच्छा, हाँ, क्या गेंद आती है उनकी। मनीष भैया तो भाई इस तरह फेंकते हैं, और मनीष भैया की गेंद खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। उसके बाद से टिंकू चाचा की गेंदबाजी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब खेलने में बहुत मज़ा आता है। और इजी एक फ़ील होता है सोनू चाचा का, उनका भी गेंद मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है खेलना। कभी कभी बीट भी कर देते हैं, लेकिन कभी कभी पिट भी जाते हैं। तो खैर ये मेरे टॉप 3 बॉलर्स हैं जो कि खेलने में इनको मज़ा आता है। मेरे टॉप 3 जो है कि ईजीएस्ट बॉलर में नाम लेना चाहूँगा। सबसे पहला नाम तो मनीष भैया तो है ही, मनीष भैया, क्योंकि उनको बॉलिंग उतना थोड़ी मिलता है, वो तो सच में है ही, वो तो अलग ही बात है। दूसरा मैं बताना चाहूँगा, जैसे विपुल भैया हैं, विपुल भैया जब आते हैं ना फेंकने, उनका एक ये स्टाइल वाला है, ये वाला जो स्टाइल वाला बॉलिंग है ना, ये वाले पे आप रिस्क भी है कि आप आउट भी हो सकते हैं, लेकिन ये वाला मेरा फेवरेट है। जब वो फेंकते हैं ना, एज हुआ तो गेंद हाँ, बाहर चली जाए। लेकिन मेरे अंदर क्वालिटी है कि जैसे मैं वो इस तरह फेंकते हैं तो मैं इसको फुल टच बना के मारता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, कीपिंग होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस है कि मैं मार दूंगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो जब उस तरफ फेंकते हैं ना, तो वो मुझे बहुत खेलने में मज़ा आता है, मैं कसम बता रहा हूँ, बहुत मार पीटा है मैंने उनको और टिंकू चाचा के गेंदबाजी भी मुझे अच्छा लगता है। वो फेंकते हैं तो उनका फुल टच भी आता है, यार्कर फेंकने की कोशिश में फुल टच देते हैं, और जब भी टप्पा पड़ गया तब तो वहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन खेलने में प्रॉब्लम नहीं आती है, मज़ा आता है। और तीसरा बॉलर मैं किसका नाम लूँ? तीसरा बॉलर बाकी सही है, अनुज सोनी। भाई साहब, अनुज सोनी ने मुझे बहुत बार यार्कर मार के बोल्ड किया है, तो और उसको मैंने एक ओवर में 4 चौके भी मारे हैं। लेकिन अनुज सोनी का भी बॉलिंग ठीक है, खेलने में मज़ा आता है। गोलू भैया का भी बॉलिंग खेलने में मज़ा आता है। गोलू भैया से रिलेटेड आपको लोग कोई सवाल नहीं बना कर लाए हैं, बताइए। गोलू भैया तो सवाल है, जवाब आपको उनको इंक्लूड करना चाहिए। अच्छा, ये होता है। तो गोलू भैया के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। गोलू भैया वहाँ पे हमको लग रहा है कि आधे समय बाद वो गए थे क्रिकेट खेलने, और वो खेलते हैं और वो भी आते हैं तो एक अलग ही मज़ा, उत्साह भरते हैं। और बहुत ही अच्छे बॉलिंग है उनकी, बॉलिंग बहुत बढ़िया करते हैं वो, और बैटिंग भी अच्छा खासा है, सब सही है, आते हैं, बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। और कोई क्वेश्चन? गोलू भैया की गेंदबाजी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है, मतलब इकोनॉमिकल रहते हैं। ज़्यादा हो रहा है, जल्दी से। खैर अगला सवाल, पिच कैसा होना चाहिए, कैसा बनवाना चाहिए? ग्रासी बनवाना चाहिए कि मिट्टी वाला ही रहने देना चाहिए, कैसा बनवाना चाहिए? देखिए, सीज़न 2 का पिच सीज़न 1 से थोड़ा सा बेटर होगा। जैसा कि पहले पॉडकास्ट में हम लोगों ने बोला था कि भाई बैट्समैन और बॉलर दोनों को मदद मिलनी चाहिए, 60-40 का रेशियो रहेगा।
और पिच थोड़ा सा अच्छा ही रहेगा इस बार, इसी तरह की मतलब दोनों लोग खेले, पूरा बॉलिंग नहीं किया जाएगा। पिच को हम लोग बनाएंगे, थोड़ा सा 1-2 दिन मेहनत करेंगे। और दीपक यादव ने भी बोला है कि पिच को बनाने के लिए मैं भी अवेलेबल रहूँगा, जिस दिन पिच बनेगा तो उस दिन मैं भी चलूँगा। वो जानते हैं थोड़ा सा कि कैसे पिच बनाना है, तो उनको भी लेकर हम लोग आएंगे। अगला खैर अगेन हमारा आखिरी सवाल आज का, मैच कब से चंदन भी हम लोग स्टार्ट करा सकते हैं? कोई भी एक्सपेक्टेड एक टाइम? देखिए, एक्सपेक्टेड टाइम पहले में मैं बताया था 10 सितंबर, और जैसा कि 10 सितंबर को मैं बताया तो उस टाइम बारिश नहीं हो रहा था। अब तो बहुत सारा बारिश होने लगा है। अभी लगभग 1-2 दिन पे बारिश हो रहा है, बहुत भयंकर बारिश हो रहा है। और पितरपक्ष जैसा आता है उसमें भी बारिश होता ही है। तो हमारे हिसाब से 20 सितंबर में अब देखेंगे हम लोग, सितंबर में होने का चांसेस बहुत कम है, या 15-20 सितंबर के बाद ही कुछ हो सकता है। अभी कोई चांस नहीं है, क्योंकि थोड़ा पितरपक्ष जो होता है 7 तारीख की 8 तारीख से स्टार्ट है और वो 21 तारीख तक चलेगा। नवरात्रि फिर आ जाएगा 22 तारीख से, तो नवरात्रि में भी हम लोग काम स्टार्ट करवा सकते हैं। 1 अक्टूबर से हम लोग मैच स्टार्ट कर सकते हैं। अक्टूबर में ही मैच अब हमको लग रहा है कि स्टार्ट होने का संभावना ज़्यादातर है, क्योंकि सितंबर में थोड़ा सा बीच में भी हम लोग देखेंगे एक बार, पिच का निरीक्षण करेंगे, ग्राउंड का कैसा क्या मामला है। उसके बाद अक्टूबर में ज़्यादातर चांस है कि अक्टूबर में मैच हो। खैर आखिरी के सितंबर और इनिशियल अक्टूबर्स में हमारे ये मैच जब स्टार्ट होगा तो लगातार 6-7 महीना होगा, क्योंकि उधर एकदम मस्ती से आराम से ठंडा में, और उधर भी हम लोग खेलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार लंबा बिल्कुल इस बार लंबा ड्यूरेशन होगा। प्लस मैच लेट स्टार्ट करने का थोड़ा ये रीज़न है, क्योंकि हमारे ये जो नए लड़के हैं उनका एग्ज़ाम वगैरह भी आने वाला है बीच में, करीब सितंबर के लास्ट में स्टार्ट होता है और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ख़त्म होता है। तो इसी वजह से थोड़ा मैच लेट ही स्टार्ट होगा। खैर ठीक है जो भी है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी अगले पॉडकास्ट के लिए हम फिर कोशिश करेंगे, जैसा रिस्पांस रहता है इस पॉडकास्ट में। अब अगले पॉडकास्ट में भाई अब हम ही लोग के टीम मेंबर्स से कोई अगला आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, और हम और आदित्य दोनों उसको मिल करके वहाँ पर हम लोग इंटरव्यू यहीं पे बैठा करके और उससे बातचीत करेंगे। अगले में आप बताइए आप लोग नाम बताइए कि किसका पॉडकास्ट होगा, किसको यहाँ पे आना चाहिए, और सारे हम लोग के तीखे सवाल का जवाब देना चाहिए। भाई हम और आदित्य बता रहे हैं ना कि मेरे हिसाब से कौन है, किसी भाई सबका तो अलग अलग हो सकता है। अब हम अगर टिंकू चाचा से मैं पूछूं कि सबसे फेवरेट आपका बैट्समैन कौन है, तो वो बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो वो सबका अलग अलग होगा, हम लोग अपना ओपिनियन यहाँ पर सेट कर रहे हैं। तो सबका बताइए नेक्स्ट यहाँ पे कौन आना चाहता है, जो आना चाहता है वो अपना नाम कमेंट में लिख दे, और आप लोग भी बताइए कि किसको यहाँ पे बुलाएगा। एक एक करके सबको बुलाएंगे हम लोग। रेड हार्ट सीट पे कौन आना चाहिए अगला? चलिए, तो आप लोग कमेंट बता दीजिएगा, और कौन आने वाला है उसको बता दीजिएगा। हम लोग इनवाइट करेंगे और यहाँ पर फिर से लाहौरी जीरा मांगेंगे, फिर से उसको पिलाएंगे और उसका पॉडकास्ट करेंगे। मज़ा आएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। दीजिए भाई, पकड़िए। नमस्ते भाई। नमस्कार।